नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक सास की ऐसी जबरदस्त कहानी मैं लेकर के आया हूं ना कि जब एक सास अपने बहू के साथ में अत्याचार करती है तो फिर उसके साथ में क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी है। तो एक बार की बात है कि एक के गांव में एक छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में एक माँ और उसकी दो औलादें थी, जिनमें से एक बेटा था और एक बेटी थी। चूंकि बेटा बड़ा था और बेटी काफी छोटी थी। उसके पिता इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे। वह अपने बाप का साया दोनों बेटा बेटी नहीं देख पाए थे। लेकिन वो अम्मा अपने बेटा और बेटी का परवरिश की। उसके पास धन दौलत ठीक ठाक थे। लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया तो बेटा की तो शादी हो गई, लेकिन बेटी चूंकि छोटी थी, पुत्री का विवाह नहीं हुआ। बेटा का शादी होने के बाद घर में बहू आती है। जो अब बहू आती है ना, वास्तव में बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सीधी सादी थी। घर के सारे काम काज करना, अपने पति का ख्याल रखना, हर चीजों को, और खास तरीके से वह कभी जो किसी का जुबान नहीं लड़ाती थी। और वह जो भाभी थी ना, भाभी और ननद में तो खूब पड़ता था। बहुत कम कुछ ऐसे घर होंगे जहां पर भाभी और ननद में पड़ता है। वह जो भाभी थी ना, अपने ननद को, अपने सास का कोई एक काम करने नहीं देती थी। लेकिन जो सास थी ना, पता नहीं उस सास को अपनी जो बहू थी उससे चीड़ होता था, क्योंकि उसका पति उसे इतना जानता मानता था। वह हर चीजों का ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से उसकी सास को यह देखा नहीं जाता था कि पहले बेटा मेरी बात मानता था, मेरे पास बैठता था, लेकिन वह बेटा मेरे पास नहीं बैठता था, जिसकी वजह से उसे चिढ़ होने लगा। और जब चिढ़ होने लगा तो वह झूठ में अपने बहू को कहती, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, छत पे झूठ में जाती है, यहाँ पर ऐसे बैठती है, वहां पर ऐसे बैठती है। बल्कि वो बहू हर तरीके से अपने में कोशिश करती थी ताकि माँ जी को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और एक बार की ऐसी ही बात हो जाती है कि समय गुजरने के साथ साथ वह गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है, उस सास ने कहा कि देख, तू यहाँ पर इस घर में रहती ठीक है, तू मेरी बहू है, तू मेरे बेटे को अपने बस में कर ली। अब तक मैंने सब कुछ सहा, लेकिन सोच ले, अगर बेटियों को जन्म दिया तो तेरे इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी, तेरे इस घर में जीना मैं हराम कर दूंगी। लेकिन जब यह बात उसकी सास उससे कहती है ना, तो बड़ी ही अचंभित हो जाती है। वह अपनी ननद से इस बात को कह देती है और ननद उसको सुन भी ले लेती है। तो ननद आकर के अपनी माँ से कहती, माँ तुम क्या ऐसी ऐसी बातें कर रही हो? ये औलाद देना अपने हाथ में थोड़े होता है, ये तो सब भगवान के हाथों में है। किसके यहाँ बेटा होगा, किसके यहाँ बेटी होगी, क्या इसके किसी के हाथों में नहीं होता, इंसान के हाथों में है ही नहीं। लेकिन माँ आप ऐसे भाभी को क्यों आप डांट रही है? और नहीं तो भैया से आप झूठ में चुगलाखोरी करती हैं। भाभी इतनी सीधी है कि वो आपका कभी शिकायत नहीं करती और चुपचाप सह लेती है। और या सास भी अपने बेटी को डांट पड़ी, अरे तू बड़ा बड़ा अपने भाभी का पक्ष ले रही है, चल देखते हैं, तेरे को भी मैं देख लूंगी, शादी होने दो, ये है वो है। और जब उसका बेटा बाहर से काम करके आता तो वह माँ जो है अपने सास की, अपने बहू की अधिकतर चुगलाखोरी किया करते, जिसकी वजह से बेटा जो है अपनी पत्नी को कभी कभी भड़क पड़ता, अपनी पत्नी को बोलता तू माँ को ऐसे क्यों बोलती है, माँ से जुबान क्यों लड़ाती हो, माँ की बात क्यों नहीं सुनती हो, आखिर माँ की क्या दिक्कत है, उनकी बात सुना करो, जो कहती वह कहा करो। लेकिन उसकी पत्नी कभी अपनी माँ की कोई शिकायत नहीं करती, अपनी सास की कोई शिकायत नहीं करती है। लेकिन उसकी माँ का हर दिन का हाल यही रहा, उसको बात बात पर ताना देना, बात बात पर बोलना, बात बात पर उसके मम्मी पापा को ये कहना, तेरे दादा ने ये किया, तेरे माँ बाप ने ये किया, ऐसा किया, वैसा संस्कार दिए, ये सब चीजें। लेकिन जो उसकी बेटी थी बोलती थी कि माँ तू ये क्या बातें करती है, भाभी को ऐसा वैसा क्यों बोलती रहती है झूठ में। और जब भैया आते हैं तो आप उनसे शिकायत करती है। लेकिन उसका बेटा भी
इस चीज को कभी कभी देख के गया था कि रोज आती हूँ तो मेरी माँ ऐसे मेरी पत्नी के बारे में है, वो है, शिकायतें करता है। बेटा भी समझ गया था कि लग रहा है कि मेरी माँ की आदतें ही है। और उसकी बहन ने बता भी दिया कि भैया ऐसा ऐसा बात है कि तो आप माँ की बातों पर मत जाया करिए। बेटा समझ गया था, माँ के सामने कहता हाँ ठीक है, मैं उसको बोलूंगा, डांटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अपने पत्नी के नहीं डांटता, नहीं बोलता। धीरे धीरे सब चीजों को समझ गया था। और धीरे धीरे 9 महीने भी पूरे हो गए। उसका बच्चा होने का समय भी आ गया। और उसका प्रसव पीड़ा जब शुरू हुई तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसके जब बच्चे हुए तो डॉक्टरों ने कहा एक नहीं 2-2 बच्चे हैं। उसने कहा 2-2 बच्चे? तो उसने कहा कि क्या है? तो डॉक्टर ने कहा मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन अब होगा तो ही पता चलेगा। और जब डिलीवरी हुई तो 2 सुंदर सुंदर छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी बच्चियां पैदा हुई। बच्चियां पैदा हुई तो वह तो बड़ा खुश थी। उसका पति भी खुश था। बहू ने सपने में देखा था कि हाँ मैं अपने गोद में बच्चों को खिला रही हूँ, और अपने पति से बातें चीतें की थी। लेकिन उसका पति कहता कि हम लोगों के हाथ में नहीं है, भगवान जो देगा बहुत ही अच्छे से देगा और बहुत ही खुदकिस्मत से देगा। उसका पति भी खुश होता है कि चल ठीक है, 2-2 औलादें आई और सही सलामत से आई। भगवान ने हमारी पत्नी को सही सलामत रखा, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई, शांति से हो गया। लेकिन जब यह बात उसकी सास को पता चलती है ना, तो सास का तब मुंह टेढ़ा हो जाता है। और वह सास अपने बेटे से कहती बेटा देख देख तेरी बहू जो तेरी पत्नी जो कितनी कुलक्षणी है। देख 2-2 बेटियों को औलाद लेके 2-2 बेटियां पैदा की है। अरे अब उसका शादी करना, विवाह करना, ये करना, वो करना। बेटा तू मेरी मेरी बात मान, तू अपनी इस पत्नी को तलाक दे दे। उसने कहा माँ ये क्या कैसी बातें तू कर रही है, तलाक देने की बातें कर रही है? अरे नहीं नहीं, ये हम लोगों के हाथ में थोड़े होता है बेटा बेटी पैदा करना, और बेटियों की वजह से तू कर रही तलाक देने को? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। अब जब बेटा भी नहीं राजी होता है तो वो अपने पति को ले जाता है, अपनी बेटियों को खिलाता है। लेकिन वो जो सास थी ना, वो दोनों के दोनों बेटियों को कभी खिलाती नहीं, कभी उनसे प्रेम नहीं करती, कभी अपने गोद में नहीं लेती, और नहीं तो वह उनसे घृणा करती। और जो बहू थी ना, वह भगवान को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी। और जब भी इसकी सास जो है कुछ जली कटी सुनाती तो भगवान के सामने रो रो करके उनसे शिकायतें करती, उनसे कहती, और बस अपना बोझ वो हल्का कर लेती थी। बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लगभग 6 महीने समय बीत गया तो दोनों की दोनों बच्चियां एक बार उसके कमरे में बिस्तर पर रखी हुई थी, सोए हुए थे। तो दोनों की दोनों बच्चियां रो रही थी। और इसके सास जो छत पर थी और छत पर से अपने बहू को चिल्ला रही है, बुला रही है, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। लेकिन जो बहू थी ना, बच्चियां रो रही थी, वह उस समय भगवान के सामने वह पूजा कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी। लेकिन चूंकि जब तक पूजा पूरी ना हो जाए तब तक वह कुछ कर भी नहीं सकती। तो वह आवाज सुनती थी कि मेरी सास बुला रही है, लेकिन वह नहीं बोल सकती। वह अपने बच्चियों का भी रोना सुनती थी, लेकिन वह नहीं उठ सकती थी। और जो जल्दी जल्दी पूजा समाप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक सास जब बार बार बुलाते बुलाते थक गई तो आखिर 3-4 बार देने के बाद वह डायरेक्ट नीचे उतर करके आती है। और जब देखती कि बिस्तर पर दोनों के दोनों बच्चियां रो रहे हैं और वह पूजा कर रही है, और पूजा करते हुए जैसे देखती है तो वह कहती अच्छा बड़का पुजारी बन गई है, भगवान का भक्त बन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और बच्चे रो रहे हैं। और उसी पर एक डंडा उठा करके उन दोनों के दोनों बच्चे जो रो रही होती है उनको मार देती है। और जैसे ही मार देती, उनके दोनों के दोनों शरीर पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। दोनों बच्चे चीख पड़ते हैं, लेकिन उस माँ का दिल दहल जाता है। वह तुरंत उस जगह से उठ करके अपने दोनों के दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। वो कहती माँ ये आपने क्या किया? आपने आज तक मेरे साथ में किया तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज आपने तो हद ही पार कर दिया। अगर इन बेटियों ने आपका क्या बिगाड़ा? हाँ मैं मानती हूँ कि दोनों के दोनों बेटी आपका भी गोद में नहीं लेती, नहीं खिलाती, आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपको मारने का भी तब हक नहीं है। जब आप नहीं खिलाती है, नहीं इसको चाहती, तो क्यों मारी?
आप बहुत निर्दयी हैं, ये है वो है, ऐसी जब बात बोलती है, वह माँ भी जो अपने बेटियों का हालचाल नहीं सहन कर सकती है, ऐसा दर्द नहीं सहन कर पाती, वह अपना आपा खो बैठती है। जब उसकी सास ने उसकी बेटियों के साथ में ऐसा अत्याचार किया, उनकी बेटियों पर, अपने नातनी पर मारा था, क्योंकि उसको समझती नहीं थी। और उसकी सास ने कहा तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। सास ने उसी डंडे से 2 डंडा जो उसे भी दे मारा। जैसे ही 2 डंडा मारते हैं तो एक डंडा तो उसे लगता है, लेकिन दूसरा डंडा फिर से जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चियां थे उनको लग जाता है। उस बहू का दिमाग खराब हो जाता है कि आपने मेरे खुद तो मारा सही, लेकिन क्या आपको इतना पता नहीं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। वो आप नापा खो बैठती है और अपने सास का जो गर्दन पकड़ लेती है और गर्दन पकड़ करके दीवार में दबा देती है। और जैसे ही यह हादसा हो ही रहा होता, तब तक जो उसका बेटा जो है घर में प्रवेश कर जाता है और इस स्थिति को देख लेता है कि माँ का गर्दन पकड़े हुए मेरी पत्नी। और वो आता है, कहता अरे तुम तो हमेशा कहती थी कि माँ ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, और आज मैंने देख लिया कि तुम मेरी माँ को मार रही हो, अर्थात मेरे ना रहने पर तुम हमेशा मेरी माँ के साथ में ऐसे ही काम करती होगी। अब वो माँ झूठ मूठ का ड्रामा रोने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी, नौटंकी करने लगी कि हाँ बेटा तू सही कर रहा है, तुम तो आज देख लिया, अरे तेरे ना रहने पर ये मेरे साथ बहुत ही अच्छा अत्याचार करती है, ये करती है, वो करती है, सब ऐसे करती है। और वह माँ जो अनेक प्रकार से चुगलीखोरी अपने बेटे के साथ में कर देती है। वह बेटा कहता है देख अब तेरा घर में रहना खैरियत नहीं है और जल्द से तू यहाँ से अभी अपना बुरिया बिस्तर निकाल, मैं तेरे को अब अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। वह बहू एक बार भी अपना साफ सफाई नहीं देती है। उसका पति एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करता आखिर हुआ क्या था, बात क्या थी। एक बार भी उसने अपने पति से पूछने की कोशिश नहीं किया, तुरंत उसको ले जाकर के मायके पहुंचा दिया। वो अपने मायके चली गई, चूंकि उसके मम्मी पापा माँ बाप इस दुनिया से छोड़ करके चले गए थे। उसके भाई थे, भाभी थी, लेकिन जब वह अपने मायके गई तो उस भाइयों ने कहा तू यहाँ पर आ गई, अरे कितना दिन रहेगी। उसने कहा भैया ऐसी ऐसी बातें हैं। तो जब भाई को पता चलता है कि अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके आती है, तो भाई कहता करी तू यहाँ पर कब तक रहेगी, साथ में तेरे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी खाना पीना सब करना, हगना मूतना सब देखना है, कौन करेगा, कैसे होगा। उनकी जो भाभियां रहती हैं, भाभियों को भी बोझ लगने लगता है। तो बहन अपने भाई के पास में बड़ी ही आस लेकर के गई रहती है कि शायद भाई मेरी रेख देख करेगा, मेरी चिंता फिक्र करेगा। लेकिन उस भाई ने एक बार भी अपने बहन के बारे में नहीं सोचा। कुछ ऐसे भी भाई होते हैं जो अपने बहन के आंखों में आंसू नहीं आने देते, लेकिन कुछ ऐसे भाई होते हैं जो सामने ही बहन रोती रहती है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह भी भाइयों में से वैसा ही था। वह बहन रो रो करके कही कि भैया आप मेरे को मत दीजिएगा, खाने पीने को कुछ मत दीजिएगा, लेकिन रहने के लिए बस छोटा सा एक जगह दे दीजिए, बाकी मैं आपसे कभी कुछ शिकवा शिकायत नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे भी माँ बाप थे, इस वजह से तुम अपने माँ बाप का एक घर मैं दे देता हूँ, तुम वहां पर अपने बच्चों के साथ में रहना। और इधर उसके पति ने दूसरी शादी कर दी, उसके सास ने दूसरी शादी करवा दी, क्योंकि अब उसे वह तलाक दे चुका था। इधर बेचारिया जब अपने भाई के यहाँ पर अपने मायके में थी, तो जब उसका कोई साधन नहीं दिखा पैसे का, चूंकि वह पढ़ी लिखी थी और पढ़ी लिखी होने की वजह से वह बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती है। वह मन से पढ़ाती है और जिसकी वजह से उसके पास में अच्छे खासे बच्चे आने शुरू हो गए। अच्छे खासे बच्चों के वजह से उसके अच्छी खासी कमाई भी होने लगी, पैसे भी मिलने लगे और वो अपने बच्चों का परवरिश ठीक ठाक करने लगे। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं ना, लगभग 4 या 5 साल के बाद में, तो उसी के गांव की एक उसकी सहेली थी, जो उसका विवाह उसके बगल गांव में ही हुआ था। वह आती है और कहती करे बहन अरे सखी तुम यहाँ पर हो, अरे तुम्हारा जो पति ना तुमको तो तलाक दे दिया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उसने दूसरी शादी की। और जब दूसरी शादी की ना, तो जानते हो क्या हुआ। उसने कहा क्या हुआ। तो जो दूसरी वाली बहू आई थी ना,
वह तो बिल्कुल ही बहुत गलत किस्म की थी। वह छत पर बैठ करके घंटों घंटों बातें किया करती थी। वह दिन भर छत पर ही रहती। वह घर का एक काम काज नहीं करती थी, उल्टा अपने वह सास पर वह हुकूमत चलाती थी। वो अपने सास की शिकायतें अपने बेटे से, उसके बेटे से, अपने पति से किया करती थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन अपनी सूरती का फायदा जो उठाती थी। उसका बेटा भी उसके बस में आ गया था। वह अपनी माँ की बातों को एक ना सुनता था, और नहीं तो अपनी पत्नी के कहने पर वह अपनी माँ को मार भी दिया करता था। और ऐसा वह काम करता था। और एक समय ऐसा आ गया कि उसको अपनी माँ से चिढ़ होने लगी। उस बेटे को अपनी माँ से चिढ़ होने लगी थी। बस उस बहू ने इतना बातें भर दिया था। और एक दिन उस बेटा और बहू में खूब झगड़ा होता है, जिसकी वजह से उस बेटे ने घर छोड़ दिया, अपनी बहू को लेकर के घर छोड़ दिया। और घर में बस वह सास रहने लगी। चूंकि वह समय गुजारने के साथ साथ वह बुढ़ी हो गई थी। अब वो अपने ही हाथों से खाना बनाए, अपने ही सब कुछ करे। कैसे करे, किससे बोले? अब उससे अपनी पहली वाली बहू की बहुत याद आती थी, लेकिन करे तो करे क्या। अब तो वो उसके पास में ही थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। वह बेटा बेटा बुलाती रही, लेकिन चूंकि उसका बेटा उसे छोड़ करके चला गया था, कोई खाना बनाने वाला नहीं, उसका हालत और खराब होता गया। बीमारी से शरीर दर्द से तड़प रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था। वह उस घर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई हालचाल नहीं लेने वाला था, क्योंकि वह सबसे मुंह टेढ़ा ही करके रखे थे। एक दिन हो जाते, कोई खोज खबर नहीं। 2 दिन हो गए, कोई खोज खबर नहीं। और ऐसे ही देखा 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, तो अगल बगल के लोगों ने सोचा, अरे ये गई तो गई कहाँ, कहाँ चली गई? इसका बेटा तो छोड़ करके चला ही गया। आखिर ये घर में दिखती भी नहीं है, कहीं इधर हिलती डुलती भी नहीं, बात क्या है? तो अगल बगल के जब पड़ोसियों ने देखा, तरी वह तो मरी पड़ी है। उसको तुरंत बेटा को सूचित किया गया कि देख, तेरी माँ चली गई, इस दुनिया से चली गई है, तेरी माँ मर गई है। जैसे वह बेटा सुनता है तो अपने घर पर आता है, लेकिन जब वो अपनी माँ की डेड बॉडी को देखता ना, बहुत ही हैरान होता है। क्योंकि उसकी माँ का जो शरीर था ना, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। चूहे नोच नोच करके ले जा रहे थे। ऐसे अजीब अजीब, बहुत ही गंदा दुर्गंध आ रहा था। सारे लोग समझ जाते कि इसकी माँ के साथ में ऐसा क्यों हुआ है। बेटा भी समझ जाता कि मेरी माँ के साथ में ऐसा क्यों हुआ है। बेटा को भी बुद्धि खुल जाता है कि आखिर उसकी पहली बेबी की याद आती है। फिर माँ के कहने पर, माँ के चढ़ाने पर उसने अपनी पहली बेबी को धोखा दे दिया था, तलाक दे दिया था। जब उसकी सहेली उससे यह बात बताती है, तो वह कहती कि देख, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही मिलता है। और मेरी सास ने वह हमेशा दूसरों पर ऐसा कि मेरे साथ में ऐसा वैसा किया, शायद इसी की वजह से भगवान को देखा नहीं गया, और देख उसके साथ में ऐसा हुआ। तो उसकी सहेली ने कहा, देख बहन, कि मेरा एक भाई है और वह अभी कुंवारा है, खेती का कामकाज करता है। अगर तुम राजी हो जाती तो मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा देती। उसने कहा, अगर तुम्हारा भाई मेरे को रखने के लिए राजी हो जाए, मेरे साथ जीवन बिताने के लिए राजी हो जाए, और मेरे को काम करने के लिए फ्री देना चाहिए, ताकि मैं इन कामों को कर सके, घर के रेख देख भी मैं कर सकूं। उसने कहा, मेरा भाई बिल्कुल ऐसा वैसा नहीं है, हर चीज का सही करेगा। उसके भाई ने उसको देखा, ठीक ठाक किया, और फिर दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होने के बाद फिर से उसका घर बस गया, और दोनों बच्चों को अपने माँ बाप मिल गए। वो वहां पर भी उन बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी, और जिससे घर की स्थिति बिल्कुल सही होती गई। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है? और इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता ही मिलता है।